किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम धान की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप इस समय 2025-26 में शानदार पैदावार आप इन वैरायटियों से निकाल सकते हैं। कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ इम्प्रूव वैरायटी हैं और कुछ बासमती धान का हमने समावेश किया है। तो कुछ किसान ऐसे हैं जो पीवी पूसा बासमती धान की वैरायटी को लगाना चाहते हैं, पतला धाना घर के लिए खाने के लिए, या फिर पतले धान को आप लगाना चाहते हैं। बासमती धान की कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, क्या खासियत है, क्या विशेषताएं आपको रखनी चाहिए, गिरने की समस्या तो नहीं आएगी, यदि आएगी तो फिर क्या हम कर सकते हैं ताकि पैदावार अच्छी मिल सके। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें, वीडियो को दौड़ा दौड़ा कर मत देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 है, प्रथम स्थान पर फर्स्ट पायदान पर हमने पूसा बासमती पीवी 17-18 धान की वैरायटी को रखा है। जो किसान भाई 11-21 धान को या फिर 15-09 धान की वैरायटी को लगाता है तो उसी का यह इम्प्रूव वर्जन आप कह सकते हैं, अपग्रेड वर्जन आप कह सकते हैं, नई वैरायटी आप मान सकते हैं। तो पूसा बासमती 17-18 धान की वैरायटी को वर्ष 2017 में विकसित किया था। इसके प्लांट की हाइट 121 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी स्वाभाविक सी है, हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पास में यदि प्लांटेशन करते हैं तो गिरने की समस्या इस वैरायटी में आने वाली है। तो इसलिए 50 से लेकर के 60 दिन के बीच में आप एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिहोसन या फिर चमत्कार का स्प्रे आप कर दीजिए, ताकि फुटाव अच्छे रहें और गिरने की समस्या ना आए। तो इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ा यूरिया कम यूज करें और डिस्टेंस अच्छा बनाएं। पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच के आसपास आप रख सकते हैं। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह जो वैरायटी है लगभग 22 कुंटल से लेकर के 26 कुंटल के आसपास बड़े आराम से पैदावार दे जाती है। ध्यान रखिए, यह जो दाने हैं ना बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और भले इनकी पैदावार कम होती है लेकिन मार्केटिंग भाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यह वैरायटी 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। यदि हम प्लांटेशन से काउंट करें तो 115 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। लेकिन सीड्स यदि हम काउंट करें तो 145 दिन के आसपास का समय लगता है। नर्सरी तैयार करने में लगभग 30-35 दिन के आसपास का समय लग जाता है। तो यह वैरायटी भी मध्यम अवधि की वैरायटी है। इसका जो दाना है पतला होता है, चमकदार होता है, वजनदार होता है। पूसा बासमती है तो दाना इसका पतला होता है। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि आप कोई ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो खाने के पर्पज से, खाने के उद्देश्य से यदि आप धान को लगाना चाहते हैं, पतला दाना हो और बढ़िया टेस्ट, सुगंधित, खुशबूदार यदि आप वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो एक बार पूसा बासमती पीवी 17-18 वैरायटी को लगा करके जरूर देखें। और इसीलिए इसकी खासियत बढ़ जाती है कि इसमें रोग बीमारी ना के बराबर आती है, गिरने की समस्या बहुत कम है। और जो सीड ब्लाइट है, ब्लास्ट है, बैक्टीरियल लीफ जो ब्लाइट आती है ना, इसके प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है और 11-21 से पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। 15-09 को लगाते हैं या फिर 11-21 को तो इस वैरायटी से और भी ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं, बस सही समय पर लगाएं। प्लांटेशन की बात करें, नर्सरी तैयारी की बात करें, यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करने का जो सही समय है वो 5 जून से लेकर के आप 20 जून के बीच में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, PR 126 धान की वैरायटी। जब भी बेस्ट और अत्यधिक पैदावार देने वाली वैरायटियों का नाम आता है, कम समय पर मध्यम अवधि पर बेस्ट और उन्नत वैरायटियों का नाम आता है तो ज़रूर PR 126 को याद किया जाता है। तो PR 126 को आप पीछे नहीं रख सकते, इसकी पैदावार भी काफ़ी शानदार है। यदि हम इसे वैरायटी की बात करें PR 126 की तो यह परमल धान है और सन 2017 में इस वैरायटी को जारी किया था। इस वैरायटी लगाने का, नर्सरी डालने का सही समय 10 से 15 जून के आसपास का सबसे बेस्ट समय माना जाता है। यह वैरायटी 30 कुंटल से लेकर के 35 कुंटल तक प्रति एकड़ की दर से पैदावार दी जाती है यदि आप बढ़िया केयर करते हैं। समय अवधि की बात करें, यदि आप प्लांटेशन से काउंटिंग कर रहे हैं तो 100 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि सीड्स काउंट कर रहे हैं तो 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इसका जो दाना है लंबा पतला होता है और काफ़ी चमकदार होता है। सहनशील की बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति यह वैरायटी सहनशील होती है और ऊंचाई कम होती है।
यानी 1 से 1.5 मीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। तो PR 126 धान की वैरायटी से अच्छी पैदावार यदि आप निकालना चाहते हैं तो अच्छे से खेत की मचाई करना है, सही समय पर प्लांटेशन करना है और सही समय पर यदि जिंक बेस, सल्फर बेस खादों का इस्तेमाल करते हैं, सही समय पर यदि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया तरीके से केयर करते हैं, तो इससे पैदावार काफ़ी शानदार ली जा सकती है। तो हमारे किसान भाई PR 126 धान की वैरायटी से भी शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 3, सिजेंटा कंपनी की 4003 हाइब्रिड धान के बारे में बात करते हैं। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि जो 4003 सिजेंटा की आती है इसकी डिटेल भी साझा कीजिए। इसका दाना मोटा, काफ़ी वजनदार, चमकदार होता है, बालियाँ लंबी आती हैं और इसकी पैदावार 28 से लेकर के 30 क्विंटल तक बड़े आराम से उपज निकाल सकते हैं। प्लांट की हाइट 100 से 105 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यानी हाइट कम होती है, गिरने के प्रति सहनशील है और समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। लास्ट तक पत्तियां हरी भरी रहती हैं और रोग बीमारियों के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है। और इस वैरायटी यदि आप बढ़िया केयर करते हैं, मध्यम अवधि में कोई वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो सिजेंटा की 4003 वैरायटी को आप लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 4, पायोनियर की 28P67 धान की वैरायटी। यह भी हाइब्रिड धान की वैरायटी है और इससे भी आप काफ़ी शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 20-25 जून के आसपास तक आप नर्सरी डाल सकते हैं, यानी 5 जून से 20 जून के आसपास तक आप नर्सरी डाल सकते हैं। लगभग 20-22 कलनों की संख्या देखने के लिए मिलती है। इसका भी तना मोटा मजबूत होता है। 115 से 120 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की ऊंचाई होती है। जड़ तंत्र काफ़ी मजबूत होता है, दाना मोटा वजनदार होता है। 135 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। इसका दाना जो चावल है ना, टूटने की समस्या नहीं आती हार्वेस्टिंग के टाइम और पैदावार बढ़िया है। पैदावार आप लगभग 1 एकड़ से 32 से 36 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि आप बुआई के समय DAP, SSP, MOP, सल्फर रिजेंट जैसी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया तरीके से फुटाव और हरियाली शुरू से ही देखने के लिए मिलने वाली है। जो भी खादें आप इस्तेमाल कर रहे हैं 50-55 दिन के पहले तक यूरिया, DAP, SSP, जिंक, बोरॉन जैसी खादों का इस्तेमाल आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, तब आप धान से बहुत अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। अब धान की फसल पर कब कौन सी खाद देनी चाहिए, इसकी जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द और भी धान से संबंधित वीडियो लाने वाले हैं। नंबर 5, पान सीड्स की 5 जमुना 804 धान की वैरायटी। यह संशोधित धान की वैरायटी है और इसका जो दाना है ना वो छोटा, मोटा, वजनदार, चमकदार होता है और इसकी मार्केटिंग भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलती है। यानी पैदावार 28 से 40 क्विंटल तक 1 एकड़ में पैदावार आप निकाल सकते हैं। ऐसे धान यदि आप बढ़िया स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं फंगस जनित बीमारियों के प्रति तो इस धान से अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं, बशर्ते यह वैरायटी 140 से 145 दिन के आसपास का समय लेती है। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं, अच्छी बरसात आपके एरिया पर होती है तो धान की यह जो वैरायटी है ना, यह आपको बहुत ही शानदार पैदावार दिलाने वाली है। यह वैरायटी मध्यम दिन में तैयार नहीं होती, पूरा समय लेती है। तो अच्छी उपजाऊ भूमि है, अच्छी सिंचाई के साधन है, बढ़िया बरसात होती है, वही किसान भाई इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम के आसपास नर्सरी तैयार करने के लिए सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 एकड़ के लिए इम्प्रूव धान है, अच्छे सिंचाई के साधन है, बढ़िया पैदावार आप निकालना चाहते हैं, स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहते हैं तो आप 5 जमुना 804 धान की वैरायटी को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि इस वैरायटी में रोग बीमारी नहीं आते हैं, लेकिन बार बार कह रहा है कि स्प्रे शेड्यूल आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके आप 38-40 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। अच्छी भूमि का चुनाव करें। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने धान की 5 वैरायटियों के बारे में बात करी, जिसमें कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ परमल धान हैं, कुछ बासमती हैं, तो अलग अलग वैरायटी का हमने समावेश किया। बाकी यह वैरायटी सभी क्षेत्र पर, हर एक इलाकों पर इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कोई भी नई वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जगह पर आप ट्राई के रूप में नई वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं, डेमो के रूप में। ऐसा नहीं कि कोई नई वैरायटी आई तो आपने एकदम से लगा ली, ऐसा नहीं है। यह वैरायटी नज़दीक खाद बीज भंडार पर आसानी से उपलब्ध है, किसी भी कंपनी की आप खरीद सकते हैं और इन वैरायटियों से अच्छी पैदावार बड़े आराम से निकाली जा सकती है। क्या इनसे भी कोई बेस्ट वैरायटी है जिनकी पैदावार आपने इनसे भी काफ़ी शानदार निकाली है, कितनी पैदावार निकालने में कामयाब रहे? अपना नाम, कहाँ से आप हैं, कौन सी वैरायटी लगाई, कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। धन्यवाद।